जी, हम इस वक़्त पढ़े हैं हार्मनी यानी हम आहंगी और समझें कि सुरीलापन कलर्स में। तो हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हार्मनी एज़ कंटिन्यूटी यानी तसलसल उसका क्या मतलब है? तसलसल आप कहेंगे कि एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट के बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पाँचवाँ और छठा। कि जब भी कोई चीज़ें जैसे आप अ सुर परोते हैं, एक के बाद दूसरा आता है, या आपने कोई मोती परोए होते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कि जब ये तसलसल एलिमेंट्स का इकट्ठा होता है रुके बगैर, तो उसको आप कहोगे कंटिन्यूटी या तसलसल। अब इसमें भी है, जैसे लाइन कहीं से भी आ रही है, कोई भी कर्व खा रही है, कहीं भी जा रही है, ऊपर नीचे कहीं भी जा रही है, लेकिन उसमें एक तसलसल है, कोई उसमें टूट टूट नहीं रहा राब्ता, तो आप इसको कहेंगे तसलसल या कंटिन्यूटी। अब यहाँ भी तसलसल है, हालांकि ये सब अलग अलग हैं, इनमें से कोई एक लाइन नहीं है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी क्या है? इसमें कंटिन्यूटी ये है कि ग्रीन 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 ग्रीन, बादामी 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 बादामी, कि यहाँ से भी अगर ये बदल रहा है रंग, तो पीले से हल्के से लाली इसमें आके हल्की हल्की लाली ज़्यादा, कि किसी भी चीज़ में एक तसलसल होना कि अगर रंग में चेंज आया है तो वो चेंज थोड़ा 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 करके चला जाए। अब इसमें ये भी कंटिन्यूटी है कि यहाँ अगर पीलाहट में है और यहाँ लाली में है, तो आहिस्ता 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 बदला है। यहाँ भी आप देखें कि इस चीज़ को भी आप तसलसल कहेंगे कि जो चेंज आए वो छोटे 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 पार्ट्स में आए, एकदम से ना आए और मुसलसल आती रहे। तो ये भी एक समझें कि हार्मनी, रंगों में हार्मनी क्रिएट करने का ये भी एक तरीका होता है, जिसमें समझें कि मैथमेटिकल छोटे यूनिट्स में चीज़ चेंज हो, कि अगर शदीद ग्रीन से नीला आना है और बीच में लाल भी आना है, तो वो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में चेंज हो। अब एक जब यूनिट एक होता है तो कंटिन्यूटी नहीं होती। कंटिन्यूटी तब होती है जब दो होते हैं, जैसे एक और दो। तसलसल और कंटिन्यूटी कायम करने के लिए, जो कि ख़ास तौर पे हार्मोनी के लिए की जाती है, उसमें आप यूनिट्स की तादाद ज़्यादा रखते हैं, ताकि पता चलता रहे एक के बाद एक। जैसे स्टेप्स लेते हैं, स्टेप ले रहे हैं 1 2 3 4 5, एक स्टेप नहीं होता, स्टेप तभी होता है जब एक के बाद दूसरा कदम रखते हैं, तो 1 यूनिट में नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसका दूसरा यूनिट बना दें, चाहे वो शक्ल उसकी कुछ और हो, लेकिन एक के बाद जब दूसरा, यानी साया भी उसका यूनिट होगा, दूसरा यूनिट होगा, दूसरा स्टेप होगा। तो ये भी समझें कि एक बात कही गई है, उस वही बात लेकिन थोड़े से फ़र्क शेड में आगे कही गई, आगे कही। इस चीज़ को आप कलर में कंटिन्यूटी, हार्मनी में कंटिन्यूटी कहोगे, क्योंकि हार्मनी बेसिकली कर मसला ये है कि आपने 2 3 4 मुख्तलिफ रंगों को इकट्ठा लेके चलना है। अब मुख्तलिफ को इकट्ठा कैसे करेंगे? उसकी टेक्निक्स में से एक ये है कि आप उसको मैथमेटिकल रेपिटेशंस में, मुसलसल मैथमेटिकल रेपिटेशंस में आप आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें, लेकिन उसके लिए 2 होना ज़रूरी है कम से कम। जैसे अभी यहाँ देखें कि एक ही की जो रेपिटेशन है, वो जब बनती है तो समझें कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चलना शुरू हो गई। हाँ, उसके बाद एक दफ़ा एक आपकी बात बन गई कि भी एक आपको ये बात समझ आ गई कि हाँ, बहुत सारे छोटे-छोटे अलग-अलग चीज़ें मिल के एक बड़ा इम्प्रेशन बनाई, तो फिर उसमें से किसी एक को आप थोड़ा-सा चेंज कर भी दें तो वो पॉइंट बन जाता है, लेकिन बहरहाल वो शक्ल में और प्लेसमेंट में, बाकी सारी चीज़ों में बाकियों से कनेक्टेड होता है, यानी इसका ताल्लुक बाकियों से अभी भी शक्ल और प्लेसमेंट और साइज़ के हिसाब से अभी भी है। यानी ये इसमें कुछ चीज़ें इसकी हैं, इसमें कुछ चीज़ें इसकी हैं, कि एक ये समझे साथ बंधा हुआ है, लेकिन बंधे होने के बावजूद वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसी तरह चेंज आपकी आती है। अब जैसे इसमें तसलसल है, एक कंटिन्यूटी है कि एक पर्पल, फिर पर्पल, फिर पर्पल, फिर पर्पल, फिर पर्पल। तो ये समझें कि ये भी एक ट्रिक है। इसमें भी आप देखें, जब रिपीट में एक चीज़ बार बार चल रही होती है, तो समझे कि उसमें एक रिदम, एक हार्मनी बनना शुरू होती है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स को इकट्ठा गूंदा जा सकता है अगर उसका उसमें एक बार बार का तसलसल बनाया जाए। डिज़ाइंस में, पैटर्न्स में भी ऐसा ही होता है। आप देखिए, पत्ता है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ये पीला रंग है, जैसे अब हम रंगों की बात करें, पीला रंग बार बार रिपीट हुआ है।
अगर सिर्फ एक पीला होता बाकी सारे ना होते तो ये बिल्कुल अलग लगता, वो इसके साथ बाकी सारों के साथ ना जाता। सुर में आप देखें कि सुर के म्यूज़िक के नोट्स भी बार बार रिपीट होते हैं, तो इसमें भी समझे कि जो रेपिटिशन है वो और तसलसल और एक कंटिन्यूटी जो है वो भी एक हारमोनी की लंबाई और सुर को लंबा करना और एक ही चीज़ में चलना उसमें हेल्प करती है। जैसे ये हो सकता है, इसको इस एग्जांपल से भी देख लें कि हारमोनी ये है कि सारे पैरेलल चीज़ें चल रही, कि ये नीली पतली लाइन, नीली मोटी लाइन, ग्रीन लाइंस, पिंक लाइंस, पर्पल लाइंस, कि ये सारी अगर एक ही लाइन में चलती जाए तो आप इसको कहेंगे हाँ इसमें तसलसल है। लेकिन तसलसल ऐसे भी आ सकता है कि आप पैटर्न बना दें। अब एक लंबी रेक्टेंगल का पैटर्न बन गया, एक ये एस रेक्टेंगल का पैटर्न बन गया, कि यानी अब इसी पैटर्न पे रिपीट होके ये दाने 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 जो है कि हर हर जो चीज़ चल रही है वो चले साथ साथ, ये साथ साथ चल रहे हैं सब, लेकिन सबका अपना छोटा छोटा अलग अलग पैटर्न है। लेकिन जब वो सब इकट्ठे चलेंगे तो इसमें एक सुर में हार्मनी में एक तसलसल आएगा। तो ये भी समझिए कि एक टेक्निक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अब अगर अगर दोनों चीज़ों ने थोड़ा फ़र्क भी चलना है, लेकिन एक का पैटर्न एक है, दूसरे का पैटर्न दूसरा है, तो आप उनको भी अगर लेके चलते हैं तो भी जो मुश्किल किस्म की हार्मनीज़ जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। ऐसे भी हो सकता है कि मुसलसल एक लाइन में ना चले, लेकिन एक ही व्यू करने की जो फ़ील्ड है हमारी, उसी में बार-बार एक चीज़ आ जाए। अब ये 4 दफ़ा आ गई, बेशक उसका कोई लाइन नहीं है, ये भी बार-बार आ गया, बेशक ये किसी लाइन में नहीं आया और ये लाइन इसकी पैरेलल नहीं है, फिर एक ग्रीन बार-बार रिपीट हो गया। तो समझे कि कोई चीज़ अगर बार-बार भी रिपीट होती है, तो वो भी उसमें एक सर्टेन कहना चाहिए तसलसल का एलिमेंट आता है। एक चीज़ अलहदा होगी तो वो अकेली खड़ी रहेगी, वो चलेगी नहीं, चलती तब है जब वो आए, और चलना जो है वो हार्मनीज़ के लिए जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। म्यूज़िक में देख लें, म्यूज़िक में भी ऐसे होता है कि एक पैटर्न ज़रा-ज़रा सी चेंज के साथ रिपीट होता है, इसीलिए तो वो लंबा टाइम बेस्ड वो चीज़ बनती है और वो एक फ़्लो में सारा गाना या जो ट्यून आपने बनाई है वो आती है।